देखा ही है कि उनका जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो आपने देखा ही है कि वो जो है उनकी पावर क्या है, उनका शुद्धिकरण हो रहा है, फिर भी नहीं बोल पाती हैं वो। मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है, उनका गैंगरेप होता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही हैं। मैम, जिस तरह से एज ए कंसेप्ट है, आपने कहीं भी देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ जो हैवानियत हो रहा है, खासतौर पर मणिपुर में हो या हाथरस हुआ हो, तो क्या आप कहेंगे सरकार जो एक डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी कर रहा है, झूठ का एक नारा लगा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे इस पर थोड़ा? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना, बेटी बचाओ का उदाहरण मैंने देख रखा है फूलन देवी जी को, कि न सरकार ने बचाया, न शासन ने बचाया, न प्रशासन ने बचाया। उसने कहा मैं तो अपने आप को खुद ही बचाऊंगी, और उसने ये करके भी दिखाया फूलन देवी ने। ठीक है, तो आज मणिपुर की घटना के बाद आपने देखा होगा सभी राज्यों में फूलन देवी की जयंती मनाई जा रही है। तो बेटी बचाओ, क्यों? बेटी क्या अबला है जो बचाओ? बेटी पैदा करती है। फूलन देवी को डकैत कहा गया है। बेटी तो पैदा करती है, वो पुरुष को भी पैदा करती है और जो है औरत को भी पैदा करती है, तो वो जननी है। और जननी फिर जो है अपने ही बच्चों से कहे कि हाँ मुझे बचाओ, उसमें इतनी क्षमता है कि वो इतना पीड़ा, एक बच्चे को जन्म देना यानी मर के जिंदा होना। लेकिन क्या आप देख, जिस तरह से सरकारें फेल्ड है, एज लाइक इंग्लिश में टोटली कहते हैं फेल्ड, तो क्या आपने कहा था भाषणों में कि फूलन देवी बनना पड़ेगा लड़कियों को? बिल्कुल फूलन देवी, देखिए फूलन देवी जी ने जब 22 अपने बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा होकर मारा, एक दहशत फैल गई थी पूरे उसमें भारत में कि भाई अब तो जो है हमें ऐसी इस तरीके की घटनाएं नहीं जो है होने देनी चाहिए। तो आपने देखा होगा फूलन देवी जी के इतने समय के बाद मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया। कब? जब वो सांसद होके उनकी हत्या कर दी गई। हत्या से पहले तो नहीं कोई नग्न घुमाई गई, हत्या से पहले इतने बलात्कार भी नहीं हो रहे थे, लेकिन जब उनकी हत्या हो गई तब लोगों को कि हाँ भाई नहीं अब तो हम दोबारा से इनका SC/ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का दोबारा से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं, इनका दैहिक शोषण कर सकते हैं। और फिर से निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कांड, तो इस तरीके के कांड रोज हो रहे हैं। ये तो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, लेकिन आप ये थोड़ा बताएं कि जिस तरह से गुजरात में जो बिल्किस बानो के साथ जो हैवानियत हुआ, उसके मतलब गुनहगारों को सरकार छोड़ देती है। क्या आपको लगता है कि अगर उनको फांसी होता यानी सजा उसी तरह बरकरार रहता तो इस तरह के घटना नहीं होता, उस तरह की हिम्मत नहीं होता? जो बीजेपी के लोग थे कार्यकर्ता एक तरह से तिरंगा यात्रा निकालते फूल माला से, तो थोड़ा इस पर तबसरा करें। देखिए, बिल्किस बानो के जिस तरीके से बलात्कारियों को छोड़ा गया, उनका तिलक किया गया, तो इससे जो है बहुत मोटिवेशन जो है अपराधियों का बढ़ा है, और जिसकी वजह से मणिपुर की घटना हुई है, नूह मेवात की घटना हुई है, और आए दिन जो है बलात्कार जो है बहन बेटियों के साथ, जैसे जौनपुर की घटना आपने देखी है। तो ये जो है उससे प्रोत्साहित होकर ही लोगों ने कहा है कि हाँ आज हमारे साथ सरकार भी है, सत्ता भी है, और शासन भी है, प्रशासन भी है। तो इसीलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। नहीं तो भारत में इतनी मजाल किसी की नहीं थी कि इस तरीके से बहन बेटियों के साथ बुरा हाल वो कर सके, 50% महिलाओं को नग्न घुमा सके। और मैं कहना चाहूँगी कि ये भारत इतना तालिबानी कानून जो है अपनाता है। रावण ने क्या किया था? रावण ने सिर्फ सीता को किडनैप किया था, बताते हैं जो इनकी कहानियों में। रावण ने सीता को किडनैप किया था, तो उस किडनैप की सजा क्या थी? बुलडोजर चला, लंका जलाई गई और उसकी हत्या की गई। और फिर उसके बाद हजारों सालों से हर साल जो है रावण को उसके भाइयों के साथ, भाइयों ने तो किडनैप नहीं किया था, उसके भाइयों के साथ जो है हर साल जलाया जाता है। जब किडनैप करने की इतनी तालिबान से भी ज़्यादा बड़ी भयंकर सज़ा है, तो जब मणिपुर के लोगों ने 3 महिलाओं को नग्न घुमाया, तो उसके लिए कौन सी सज़ा भारत में होनी चाहिए थी? वो सज़ा क्यों नहीं दी गई? महिलाएं उस सज़ा की डिमांड करती हैं कि अगर जो है ना रावण को किडनैप की ऐसी सज़ा मिली है, तो उन युवाओं को जिन्होंने नग्न घुमाया उनको जिंदा जला देना चाहिए, और जो उस दृश्य को देख रहे थे उनको आजीवन कारावास में बंद कर देना चाहिए। नहीं तो सरकार की मानसिकता झलकेगी कि रावण जो है या तो इस देश का मूल निवासी था, राक्षस जिसे तुम कहते हो असुर था, और तुम देवता हो जो है कुछ भी बुरा कर्म कर दे, ब्राह्मण तो कुछ भी कर दे और वो तो हमेशा जो है पूजनीय होता है, और शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो वो तो जो है सिर्फ जो है दंड का भागीदारी होता है। नहीं तो तुम्हारी वो मन स्मृति आज भी झलक रही है। संविधान बदलने की कोशिश हो रहा है।
संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। मैं तो कहती हूँ एक बारी बदल ही जाए। जिस संविधान के तहत 22.5% जो है SC ST OBC के MP MLA CM OBC के बन रहे हैं, ये अपने स्वार्थों के कारण अपने घर बनाने में, अपनी पीढ़ियों को संवारने में लग गए हैं। शादियां जो है मनुवादियों की बेटियों से कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, समाज जो मिशन है वो कहीं कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत हो रही है कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। 24 में महिलाएं क्या करना चाहिए? जिस तरह से हिंसा तो हो ही रहा है 24 में, जैसे बेटी बचाओ बेटी सो कॉल्ड नारा था। देखिए, हमें फूलन देवी जी का देखिए हमने आइडल देख लिया है। जब तक हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम संग्राम मौर्य वंशी हैं, हम जब तक हथियार नहीं उठाएंगे, लोग जो है राज नहीं देने वाले इस देश नहीं। आप हथियार उठाने की बात नहीं, क्या आप कानून भरोसा नहीं है कि आप कह रहे हैं हथियार उठाने का? देखिए, संविधान पे भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है, लेकिन जिन हाथों में ये संविधान है उन पे तो मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो आज जो है इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं सारे राज्य जल नहीं रहे होते। थैंक यू सो मच।